भोपाल से इस वक्त की एक सबसे बड़ी खबर आपके साथ साझा करते हैं। शिक्षकों ने नीलम पार्क में धरना दिया है। नियमितीकरण की मांग को लेकर शिक्षकों का यह हल्ला बोल। प्रदेश भर के अतिथि शिक्षक राजधानी भोपाल में धरना दे रहे हैं। नियमितीकरण को लेकर नीति बनाने की मांग की जा रही है। छत्तीसगढ़ सहित अन्य राज्यों में अतिथि शिक्षकों के लिए नीति बनाई गई है। छत्तीसगढ़, हरियाणा, राजस्थान सहित अन्य राज्यों की तरह मध्य प्रदेश में अतिथि शिक्षकों को नियमित किया जाए, ये मुख्य मांग उनकी तरफ से। नियमित नहीं किए जाने पर उग्र आंदोलन की भी चेतावनी है। 19 दिसंबर शीतकालीन सत्र में प्रस्ताव अगर नहीं लाया गया तो एक बड़ा आंदोलन होगा। मध्य प्रदेश में चुनावी साल है और चुनावी साल से पहले अतिथि शिक्षकों ने नियमितीकरण की मांग को लेकर हल्ला बोला है। राजधानी भोपाल के नीलम पार्क में प्रदेश भर के अतिथि शिक्षक जुटे हुए हैं। मांग एक ही है, नियमितीकरण। अतिथि शिक्षकों का कहना है कि प्रदेश भर में लंबे समय से अतिथि शिक्षक केवल गेस्ट के तौर पर ही पढ़ाने का कामकाज कर रहे हैं और अब तक अतिथि शिक्षकों को नियमित नहीं किया गया, जबकि दूसरे राज्यों ने नियमितीकरण को लेकर नीति बनाई। उसी तरह से नीति बनाई जा रही है। हमारे साथ अतिथि शिक्षक समन्वय समिति के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्हीं से बात करेंगे। आप लोग एक बार फिर से राजधानी भोपाल में जुटे हैं मांगों को लेकर। मांग सिर्फ एक ही है, नियमितीकरण। आपको लग रहा है कि इस बार आपकी सुनी जाएगी? माननीय स्कूल शिक्षा मंत्री जी ने अतिथि शिक्षकों के हित में नीति बनाकर भविष्य सुरक्षित करने का प्रस्ताव माननीय मुख्यमंत्री जी के पास भेजा है और आज हम मुख्यमंत्री जी को मध्य प्रदेश के पदाधिकारी एकत्रित होकर आभार व्यक्त करने आए कि आपने मुख्यमंत्री जी को जो प्रस्ताव भेजा है, हम मुख्यमंत्री जी से निवेदन करने आए कि आप कैबिनेट बैठक में उसको पास करें। और शिक्षक हैं अभी अतिथि के तौर पर जो काम कर रहे हैं मध्य प्रदेश में लगभग 50,000 अतिथि शिक्षक अभी कार्यरत हैं। तो क्या नीति की आप लोग, नीति कौन सी है अन्य राज्यों की तरह जिसकी आप लोग मांग कर रहे हैं? मध्य प्रदेश में भी छत्तीसगढ़ की तरह नीति लागू की जाए। उसमें यह है कि जहां अतिथि शिक्षक कार्यरत हैं उनकी जगह न पदोन्नति होती, न ट्रांसफर होता, न स्थानांतरण होता। अगर प्रस्ताव नहीं भेजा जाता, कैबिनेट पर भेजा भी जाता है और अगर आप लोगों को नियमित नहीं किया जाता है तो आगे क्या स्टेप होगा? 19 दिसंबर तक, विधानसभा तक हम लोग इंतजार करेंगे और मुख्यमंत्री जी से आशा करते हैं कि उससे पहले, विधानसभा सत्र से पहले हमारा प्रस्ताव कैबिनेट में पास करें। अन्यथा की स्थिति में आने वाले समय में यदि सरकार हमारे हित में निर्णय करती है तो सम्मान समारोह आयोजित करेंगे। हम मुख्यमंत्री जी के साथ हैं, सरकार के साथ हैं, और नहीं करती है तो निश्चित रूप से आने वाले समय में फिर विरोध करेंगे। तो बिल्कुल अन्य राज्यों की तरह जो नियमितीकरण का प्रस्ताव है वो तैयार किया जाए और कैबिनेट में रखा जाए ताकि शिक्षकों को नियमित किया जा सके। लेकिन अगर नियमित नहीं किया जाएगा तो एक बड़ा आंदोलन विधानसभा सत्र के बाद किया जाएगा। कैमरामैन अजय तंवर के साथ रंजना दुबे, न्यूज 18 भोपाल। तो अतिथि शिक्षकों की मांगे आपने सुनी। नियमितीकरण की मांग है मुख्य तौर पर, और अन्य प्रदेशों में जो तरह की नीति है वो मध्य प्रदेश में हो, इस तरह की मांग मुख्य होकर रखी जा रही है। लेकिन इस बार तस्वीरें आप देख रहे हैं राजधानी भोपाल की, किस तरह से एक बड़े आंदोलन की तैयारी में अतिथि शिक्षक मौजूद हैं यहाँ पर, और साफ तौर पर कह दिया कि अगर प्रस्ताव शीतकालीन सत्र में नहीं लाया गया तो इस आंदोलन को और ज्यादा उग्र किया जाएगा। अतिथि शिक्षक जो कि पिछले कई दिनों से इस मांग पर अड़े हुए हैं कि नियमितीकरण जैसी पॉलिसी होनी चाहिए। मध्य प्रदेश में कोई नीति नहीं है, जबकि छत्तीसगढ़, हरियाणा, ये तमाम ऐसे राज्य हैं जहां पर अतिथि शिक्षकों के लिए कई सारी पॉलिसीज हैं, कई सारी नीतियां हैं। इस तरह की नीति मध्य प्रदेश में भी होनी चाहिए। अतिथि शिक्षक लगातार इसकी मांग कर रहे हैं और आंदोलन के स्थल की ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। सहयोगी रंजना दुबे हमारे साथ भोपाल से लाइव जुड़ रही हैं, उनका भी हम लोग कर लेते हैं। रंजना, एक बड़े स्तर पर आंदोलन की तैयारी में अतिथि शिक्षक इस बार नजर आ रहे हैं, क्योंकि बीते कई दिनों से लगातार मांग पर अड़े हुए थे, लेकिन सुनवाई अभी तक नहीं हुई। जयवंतिका, अतिथि शिक्षक बीते कई सालों से नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं और सरकार से यही गुहार लगा रहे हैं कि जल्द से जल्द उनको नियमित कर लिया जाए। और बीते कई सालों से अगर कहें तो इस तरीके से जो अतिथि शिक्षक है उनकी मांग है, क्योंकि अभी तक वो स्कूलों में सिर्फ अतिथि के तौर पर ही कामकाज कर रहे हैं और इसको लेकर भी कई तरह की जो समस्याएं उनके सामने आती हैं। ऐसे में आज एक दिवसीय धरना प्रदर्शन नीलम पार्क में किया गया है और शिक्षकों ने स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार से यही मांग की है कि नियमितीकरण का जो प्रस्ताव है, जो नीति है, वो तैयार करके जो शीतकालीन सत्र
दिसंबर के महीने में आयोजित होने जा रहा है, उसमें वो नीति रखी जाए ताकि प्रदेश भर में जो 50,000 से ज्यादा शिक्षक हैं, अतिथि शिक्षक, इनको नियमित कर लिया जाए। और अगर 19 दिसंबर यानी शीतकालीन सत्र के दौरान इस तरह की जो नीति है वो अतिथि शिक्षकों के लिए नहीं बनाई जाती है, तो आने वाले दिनों में एक बड़ा आंदोलन मध्य प्रदेश में अतिथि शिक्षक करेंगे, क्योंकि जो दूसरे राज्य हैं जिसमें छत्तीसगढ़ है और राजस्थान है, इसके साथ ही दूसरे जो राज्य हैं इन्होंने अतिथि शिक्षकों के लिए नियमितीकरण की जो नीति है वो तैयार की है। तो इन्हीं राज्यों की तर्ज पर मध्य प्रदेश में भी जो नियमितीकरण की नीति है अतिथि शिक्षकों के लिए बनाई जाए। कुछ इसी तरह की मांगे अभी शांतिपूर्ण तरीके से शिक्षक कर रहे हैं, लेकिन अगर मांग पूरी नहीं होती तो एक बड़े आंदोलन की तैयारी करेंगे। बिल्कुल रंजना, देखना होगा कि आगे